नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है ग्रामर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी, ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता का क्रिया के साथ मेल। बच्चों, चाहे आपकी वर्ग 8 की परीक्षा हो, वर्ग 9 की परीक्षा हो, वर्ग 10 की परीक्षा हो, वर्ग 11 की हो, वर्ग 12 की हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कुछ क्वेश्चन अवश्य पाते हैं। तो बच्चों, मेरी यह कोशिश है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियमों से आपको रूबरू कराया जाए। तो बच्चों, इसका सर्वमान्य नियम होता है कि ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, अर्थात अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर होगी। और बी कहता है कि ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ए प्लूरल वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल होगी। फिर से मैं दोहराऊंगा, यदि बच्चों वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर होगी, यदि वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल होगी। लेकिन बच्चों, सब्जेक्ट की पहचान कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को सब्जेक्ट की पहचान करने में दिक्कत होती है। अगर आपने सब्जेक्ट की पहचान कर ली तो फिर क्रिया भरने में कोई बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बच्चों, उसी सब्जेक्ट की पहचान हमें करनी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। तो बच्चों, आइए इस सिलसिले में जो पहला नियम है हम वो पढ़ते हैं। बच्चों, यदि वाक्य में सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो, जी NPN, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, यानी किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो, तो बच्चों हमने देखा है कि अधिकांश बच्चे इस अंतिम नाउन के हिसाब से वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। आप ऐसा ना करें बच्चों। इसमें रियल सब्जेक्ट जो होता है वो पहला नाउन होता है। बच्चों याद रखिएगा, यदि अंग्रेजी के वाक्य की बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो, तो बच्चों जो पहला नाउन होगा ना, जो ये पहला नाउन होगा, यही वाक्य का रियल सब्जेक्ट होगा और इसी के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होगा, इसी के हिसाब से वर्ब का प्रयोग होगा। अगर ये पहला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, और अगर ये नाउन प्लूरल है तो क्रिया भी बच्चों प्लूरल होगी। समझिए, पहला एग्जाम्पल है कि द आइज ऑफ एन एलिफेंट, ईज और आर हमने दो ऑप्शन दिए हैं, एक को मैं टिक आउट करूंगा। द आइज ऑफ एन एलिफेंट स्मॉल, यानी हाथी की आंखें कैसी होती हैं बच्चों? छोटी छोटी होती हैं। शरीर तो बहुत बड़ा होता है हाथी का, लेकिन आंखें छोटी छोटी होती हैं। तो देखिए बच्चों, ये ऑफ क्या है? ये ऑफ प्रेपोजिशन है, और ऑफ के पहले आइज भी एक नाउन है, और यहाँ बच्चों एलिफेंट भी एक नाउन है। तो आप बच्चों एलिफेंट के हिसाब से अगर यहाँ पे इज का प्रयोग करें तो यह वाक्य गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि नियम कहता है कि यदि सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो जो पहला नाउन होगा वह रियल सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे एलिफेंट सब्जेक्ट नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे रियल सब्जेक्ट क्या होगा? आइज होगा। तो आइज देखिए सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है ना। तो जब पहला नाउन प्लूरल है, तो पहला नाउन जब प्लूरल है तो हमारी क्रिया भी प्लूरल होगी, इसलिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? आर। यानी द आईज ऑफ एन एलिफेंट आर स्मॉल, यानी हाथी की आंखें छोटी छोटी होती हैं। बच्चों, हम यहाँ पे हाथी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे हाथी के आंखों की बात कर रहे हैं। तो ये पहला नाउन है, ये प्लूरल है, अतः क्रिया भी प्लूरल होगी। दूसरा है कि द सैलरी ऑफ टीचर्स वेरी लो, यानी बच्चों शिक्षकों की जो तनख्वाह है ना वह बहुत कम है। तो फिर देखिए इसकी बनावट क्या है बच्चों? नाउन ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन। तो रियल सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? पहला नाउन। तो पहला नाउन क्या है? सैलरी है। तो सैलरी सिंगुलर है, इसलिए हमारी क्रिया भी बच्चों सिंगुलर होगी, इसलिए यहाँ पे इज होगा। द सैलरी ऑफ टीचर्स इज वेरी लो, शिक्षकों की तनख्वाह बहुत कम है। अक्सर हमने देखा है बच्चों कि टीचर्स प्लूरल देख करके बच्चे यहाँ पे आर कर देते हैं। आप ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पे इस वाक्य की बनावट
कैसी है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन से इसकी शुरुआत होती है। तो जब कभी भी सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो पहला नाउन सब्जेक्ट होगा और उसी के हिसाब से क्रिया सिंगुलर या प्लुरल होगी। तो सैलरी सिंगुलर है, इसलिए हमने इज का प्रयोग किया। अब देखिए बच्चों, द लायंस इन द जू लुक और लुक्स फियरफुल, यानी जू में जो लायंस है ना बड़े डरावने दिखते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए लायंस नाउन हो गया, जू भी नाउन है, और एक प्रेपोजिशन क्या हो गया बच्चों, इन। तो हमें इन के बाद नहीं देखना है, हमें प्रेपोजिशन के पहले देखना है। तो इन के पहले लायंस है, लायंस प्लूरल है, अतः हमारी क्रिया भी प्लूरल होगी, इसलिए यहाँ पे लुक होगा। द लायंस इन द जू लुक फियरफुल। चूंकि लायंस प्लूरल है तो क्रिया भी हमारी प्लूरल होगी। बच्चों डी देखते हैं। नंबर डी कहता है कि द वॉल्स ऑफ दिस हाउस, खाली स्थान स्ट्रॉन्ग, यानी इस घर की दीवारें कैसी हैं बच्चों, मजबूत हैं। तो इस घर की दीवारें मजबूत हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये वॉल्स क्या है, नाउन है, ऑफ क्या है बच्चों, प्रेपोजिशन है, और फिर दिस हाउस नाउन का बच्चों इक्विवेलेंट है। तो पहला नाउन देखिए, पहला नाउन क्या है, वॉल्स। तो वॉल्स क्या है बच्चों, प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो हमारी क्रिया भी प्लूरल होगी, इसलिए यहाँ पर आर होगा। द वॉल्स ऑफ दिस हाउस आर स्ट्रॉन्ग, इस घर की दीवारें मजबूत हैं। अगला देखिए, द प्राइस ऑफ मेडिसिन। बच्चों द प्राइस ऑफ, इसको आप हैज़ पढ़ेंगे, द प्राइस ऑफ मेडिसिन यानी दवाओं के मूल्य। तो बच्चों ये प्राइस क्या है, नाउन है, ऑफ क्या है बच्चों, प्रेपोजिशन है, और मेडिसिन क्या है, नाउन है। तो रियल सब्जेक्ट हमारा पहला नाउन हुआ प्राइस। आपको ये मेडिसिन नहीं देखना है, आपको प्राइस देखना है। प्राइस सिंगुलर है, इसलिए बच्चों यहाँ पे हैज सही होगा। द प्राइस ऑफ मेडिसिन हैज़ गॉन अप, यानी दवाइयों के मूल्य बढ़ गए हैं। अगला देखिए, द नीड्स ऑफ ए स्टूडेंट, खाली स्थान में नहीं, यानी एक विद्यार्थी की आवश्यकताएं बहुत होती हैं। तो नीड्स क्या है बच्चों, नाउन है, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, और स्टूडेंट क्या है, नाउन है। तो पहला नाउन क्या है, नीड्स। तो नीड्स प्लूरल है, इसलिए हमारी क्रिया भी प्लूरल होगी, इसलिए हम यहाँ पे बच्चों आर का प्रयोग करेंगे। अब अगला कह रहा है बच्चों जी कह रहा है कि द वाटर ऑफ दिज रिवर्स डर्टी, यानी इन नदियों का पानी कैसा है, गंदा है। हम नदियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम पानी की बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, तो ये वाटर क्या हो गया, नाउन, ऑफ क्या हो गया, प्रेपोजिशन, और दिज रिवर्स ये नाउन का इक्विवेलेंट हो गया बच्चों। तो यहाँ पे रियल सब्जेक्ट कौन होगा, पहला नाउन वाटर। तो वाटर सिंगुलर है, इसलिए हमारी क्रिया भी सिंगुलर होगी। तो हमारा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा बच्चों, इज। क्या होगा बच्चों, इज। और एच कहता है द टीथ ऑफ दिस बॉय इज आर ब्राइट, यानी इस बालक के जो दांत हैं ना बहुत चमकीले हैं। तो बच्चों टीथ क्या हुआ, नाउन हो गया, दिस बॉय नाउन का इक्विवेलेंट हो गया। तो पहला नाउन क्या हुआ, टीथ। तो टीथ क्या है, सिंगुलर की प्लूरल है ना, तो हमारी क्रिया भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पे सही होगा, द टीथ ऑफ दिस बॉय आर ब्राइट। अगला है द कप्स ऑन द टेबल इज आर लवली, यानी जो प्याले टेबल पर रखे गए हैं ना बहुत प्यारे हैं। तो कप्स नाउन हो गया, ऑन प्रेपोजिशन हो गया, टेबल बच्चों नाउन हो गया। तो टेबल के हिसाब से नहीं, कप्स चूंकि पहला नाउन है इसके हिसाब से क्रिया का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे बच्चों। और जे कह रहा है कि द लेग्स ऑफ द चेयर हैज़ बीन ब्रोकन, यानी कुर्सी की टांगें तोड़ दी गई हैं। तो देखिए बच्चों, लेग्स प्लूरल है और चेयर सिंगुलर है, और बीच में ऑफ प्रेपोजिशन है। तो नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, तो पहला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर होगा तो क्रिया सिंगुलर होगी, प्लूरल होगा तो क्रिया प्लूरल होगी। तो चूंकि लेग्स यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। द लेग्स ऑफ द चेयर हैव बीन ब्रोकन, यानी कुर्सी की टांगें जो है ना वो तोड़ दी गई हैं। तो बच्चों ये हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम कि यदि वाक्य में सब्जेक्ट की बनावट बच्चों नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो, तो पहला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है और उसी के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इन उदाहरणों से सब बच्चों ये स्पष्ट है। नीचे देखिए, यहाँ पे बच्चों कुल मिलाकर के हमने 13 वाक्य एक्सरसाइज के रूप में दिए हैं। यहाँ पे आप बताएं बच्चों 1 से लेकर के 13 नंबर वाक्यों में, जैसे पहला है कि द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर्स खासन स्वीट,
यानी इन फूलों की जो सुगंध है ना बहुत प्यारी है। तो आपको बताना है यहाँ पे इज होगा कि आर। तो ये एक्सरसाइज के रूप में बच्चों हमने यहाँ पर कुल मिलाकर के 13 वाक्य दिए हैं। इसको आप करें, पहले नियम को पढ़ें, समझें और उसके बाद इन 13 वाक्यों को करें और इनके उत्तर को आप बच्चों कमेंट बॉक्स में मेरे लिए छोड़ दीजिए। मैं जांच करके आपको बता दूंगा कि आपने कितना सही किया और कितना गलत। तो बच्चों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ बताएं। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और मेरे साथ चलते चलते बोलें जय हिंद।